सब प्रेम साहिब बन गए। आप सभी श्रोता बंधुओं, भक्तमयी माता एवं बहनों, सभी को सब प्रेम साहिब बन गए। बंधुओं, इस जगत में, इस संसार में कोई परमानेंट नहीं। यहाँ किसी का परमानेंट या कहें कि वह इस धरती पर ऐसे ही अमर है, उसकी मृत्यु नहीं होगी। इस चीज का बिल्कुल निश्चितीकरण है कि उसकी मृत्यु होनी ही है। कोई इस संसार में ऐसा नहीं बचा जो काल के गाल में फंसा ना, उसकी मृत्यु ना हुई, वो मृत्यु को प्राप्त ना हुआ। जो भी इस धरती पर आया है उसे जाना पड़ेगा। जो जन्मा है उसे मृत्यु के मुंह में जाना ही पड़ता है। बंधु, कोई भी कैसा भी आप जब कर लें तब कर लें, लेकिन आपकी मृत्यु जिस दिन निश्चित है उस दिन आपकी मृत्यु होनी तय है। इसीलिए संत जन कहते हैं कि मृत्यु तो पल पल आती है, घड़ी घड़ी कब आपकी मृत्यु किस द्वार पर खड़ी है, किस पहराहे पर आपको इंतजार कर रही है, वह आपको नहीं मालूम है। और अगर यह निश्चित ही है तो क्यों ना भक्ति भजन और सत्संग कर लिया जाए। उसी भक्ति भजन और सत्संग से आपका यह जीवन कल्याणकारी होगा। नहीं तो आप इस संसार में ऐसे भटकते रहेंगे और आप भटकते भटकते मर जाएंगे, लेकिन आपको कभी भी शांति नहीं मिलेगी। शांति मिलती किससे है? शांति आपको जब अपने आप को भक्ति और भजन में लगाओगे, गुरुजन के शरण में जाओगे, सत्संग प्रवचन सुनोगे, तब आपको शांति मिलेगी। आप नित्य दिन तमाम प्रपंच और पाखंडों में फंसे रहेंगे, आपको धन दौलत के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। इन सभी मकर जालों में फंसने के कारण आपकी जो शांति और सुखमय जिंदगी है वह खराब हो जाती है। उस शांति और सुखमय जीवन को जीने के लिए आपके जीवन में भक्ति और भजन का होना अति आवश्यक है। मृत्यु निश्चित है बंधुओं। यह तय है कि आपको इस दुनिया से जाना है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चढ़, एक चढ़ बांधा जाए जंजीर। लेकिन जाना सबको उसी रास्ते है। सबको यमलोक पधारना ही है। यमपुर को जाना ही पड़ेगा। जब यमराज आपके पास आएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास कुछ नहीं बचा होगा। आपको के पास कोई बहाना, कोई आपको उसे बरगलाने की कोशिश करोगे तो वह नहीं मानेगा। वह निश्चित ही यह कहेगा कि धर्मराज ने जो तय किया है, यमराज कहता है कि इनकी आयु को निश्चित किया जाए, क्या यह मृत्यु के प्राप्त होने लायक है? ऐसे किसी को यमराज नहीं ले जाता। हर व्यक्ति की उसकी मृत्यु निश्चित है, चाहे जैसे वह मरे। जिस विधा पर उसकी मौत निश्चित है, उसकी मौत उसी प्रकार हो। उसको अपने कर्मों के अनुरूप ही मौत को भोगना है। क्यों ना बंधुओं, मौत को आने से पहले, मृत्यु के आने से पहले हम भक्ति भजन सत्संग कर लें, जिससे हमारे जो इस जीवन में या पापा रूपी जीवन है, या जो पापाचारी संसार है, इस संसार के पापाचारों से हमें मुक्ति तो मिल सकती है। कुछ नहीं तो कुछ हद तक तो हमको उस पाप से हमारा जीवन थोड़ा सा विमुख हो सकता है। लेकिन लोग पाप से विमुख ना होकर पाप के समीप जाना चाहते हैं, पापीकरण होना चाहते हैं। बंधुओं, जब तक आप भक्ति भजन और सत्संग में अपना मन नहीं लगाएंगे, आपका
जीवन कल्याणमय नहीं होगा। कोई भी आपके मृत्यु को और आपके जाने की प्रक्रिया को नहीं रोक सकता। यह बिल्कुल समझ लीजिए आप कि आपका मरना तय है, और आज ही से गांठ बांध लो कि मुझे कल ही मरना है। कल ही मरने का मतलब क्या होता है कि कल ही मरना है? क्या हम जिस आस इस शरीर रूपी काया में जिस प्रकार से घर में हम बोल रहे हैं, क्या यह निश्चित है कि यह काया घर में हम ऐसे ही बोलते रहेंगे, कि हम आपसे वार्तालाप करते रहेंगे, हम आपको सत्संग या प्रवचन के माध्यम से आपकी बातों को, आपके पास उन शब्दों को सुनाने का या पहुंचाने की प्रक्रिया चालू भी रख सकते हैं? नहीं। आज मेरी भी मौत निश्चित है, कल मेरी भी मौत निश्चित है। मौत को कोई रोक नहीं सकता। कब किस जगह मृत्यु हो जाए कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ईश्वर रूपी जो भी करते हैं नर नारायण का रूप लेकर, ईश्वर रूपी, उनको भी इस मौत से, इस मृत्यु से जाना पड़ा। और मृत्यु का भय सबको रहता है। मृत्यु का भय सभी व्यक्तियों को रहता है। जब मृत्यु समीप होती है तो उसे नाना प्रकार से समस्याओं का समस्याएं आती हैं। वह सोचता है, उसका मन माया मोह में फंस जाता है। अपने नात रिश्तेदार, हित व्यवहार, पड़ोसियों, बीवी, बच्चों, यहाँ तक संत जन जो होते हैं उनका, अपने आश्रम, अपने शिष्यगण, इन सभी जैसे माया जालों में उनका मन फंसता है, मोह में मन फंसता है। लेकिन क्या कर सकता है? यह मन कर भी क्या सकता है? क्योंकि इस आत्मा रूपी शरीर में जो बैठी हुई जो आत्मा है, वह एक दिन यहाँ से इस शरीर रूपी कमरे को खाली करके निश्चित ही यहाँ से चली जाती है, और दूसरा कमरा इसके लिए बुक रहता है। निश्चित तौर पर उस कर्मों के आधार पर यह अपना कमरा, अपना घर, अपना निवास दूसरी जगह पर पहले से ही बुक कराना शुरू कर देती है। जिस प्रकार से मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसी प्रकार से उसका वहां पर दूसरा जो जन्म होता है, दूसरी जो उसकी दूसरी जगह उसकी उत्पत्ति होती है, उसका इस धरती पर आना होता है। उसके कर्मों के अनुसार, उनके कर्मों के द्वारा जो उनका कर्म किया होता है, उसी के अनुरूप से उनका जीवन दोबारा मिलता है। तो बंधुओं, सत्कर्म कर लो, भक्ति कर लो, सत्संग कर लो, ताकि जीवन आपका सफल बन जाए, आपका कर्म भी सफल बन जाए, आपका जीवन भी सफल बन